नमस्ते, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सैयद फानूस। आज हम सबसे बड़े खुलासा करेंगे जो घोटाला है एयर इंडिया का, और हमारे साथ में है ऑल इंडिया केबिन क्रू के जनरल सेक्रेटरी केवी जे रॉय। हम उनसे सीधे संवाद करेंगे किस तरीके से जो घोटाला हो रहा है एयर इंडिया में, हम उनसे सीधे संवाद करेंगे। नमस्ते राय जी, और हमें बताइए किस तरीके से घोटाला हो रहा है एयर इंडिया में। एयर इंडिया जो है, आज हर हवाई जहाज जो एयर इंडिया का हवाई में है वो लोगों की और पैसेंजर की जान है ना, वो ताक पे रख के सेवा कर रही है। किस तरीके से एयर इंडिया में घोटाला हो रहा है, ज़रा दर्शकों को बताएंगे। हाँ, ये एयर इंडिया जो हवाई जहाज चलाते हैं वो DGCA के रूल्स के मुताबिक चलाना चाहिए। DGCA के रूल्स हैं कि हर हवाई जहाज में एक मिनिमम सेट ऑफ क्रू होना चाहिए। जो DGCA का रूल मिनिमम क्रू का है वो सिर्फ फ्लाइट सेफ्टी के लिए है, लेकिन उसे सर्विस, उस क्रू से सर्विस नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अगर आप DGCA के कार देखेंगे रूल 1.3 के हिसाब से तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन एयर इंडिया का हर हवाई जहाज जो उड़ रहा है आज, वो सिर्फ मिनिमम क्रू से उड़ रहा है। इससे पैसेंजर के जान जोखिम में है, क्योंकि क्रू जो है जैसे 16 घंटा काम करने के बाद वो इवैक्यूएशन करने के मनस्थिति में नहीं रहेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर जान लोगों के जोखिम में जाएंगे। मतलब ये सरासर जो सेफ्टी को नज़रअंदाज सरकार कर रही है हमारी, ये ताक पे रख के कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे एयर इंडिया का खुद का रिपोर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑपरेट किया है जी। उनके मुताबिक अगर ये फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जाती है तो 400% चांसेस हैं रिस्क के। अच्छा। ये जानते हुए भी एयर इंडिया ने 750 फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया को ऑपरेट किए, 2 लाख पैसेंजर के जान जोखिम में डाले, और जो आदमी ने ये सब खुलासा निकाला बाहर और DGCA से बात किया, और एयर इंडिया हमको कहते रही कि नहीं हमारे पास DGCA का परमिशन है ये फ्लाइट ऑपरेट करने का। तो हमने बोला वो दिखाइए, तो 5 महीने तक वो नहीं दिखाते रहे, और जो आदमी इसका खुलासा कर रहा है उनको नौकरी से निकाला जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती है, और ऐसे करके परेशान होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार लापरवाही कर रही है, जो बिल्कुल जो आम आदमी जो है उनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान को जोखिम है। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि एयर इंडिया में जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो उनको सबसे बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। हाँ। तो किस तरीके से उनको खतरा आने वाले समय में हो सकता है, और किस तरीके से इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, खतरा मैंने जैसे बोला ना, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, क्योंकि कुछ हादसे नहीं हुए हैं जी। जिस दिन हादसा हो जाएगा तो कोई पैसेंजर नहीं बचेगा उस फ्लाइट पे, क्योंकि हमारा क्रू रेडी नहीं रहेगा इवैक्यूएशन के लिए जो चाहिए। और मैंने आपको बोला, हमने जब DGCA को बोला कि एयर इंडिया ये सब काम कर रही है, आप बताओ कि आपने उनको परमिशन दिया या नहीं इसके बारे में, तो उन्होंने खुलासा कर दिया कि हमने कुछ परमिशन दिया ही नहीं था एयर इंडिया को, और एयर इंडिया जो बता रही है ये सब झूठ है, हमको पता भी नहीं था कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सब ये जो सब है मनमानी चल रही है। मनमानी, एकदम मनमानी। और जिन्होंने ये सब घोटाले किए हैं जी, ये इन सब को प्रमोशन मिले हैं। अच्छा, जो ईमानदारी से काम करता है उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, और जो चोरी करते हैं, जो ये क्रिमिनल ऑफेंस है बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस है। ये करने वाले को सबको प्रमोशन मिला है। अभी आप हाल ही में देखा वो इंजीनियर का हादसा हुआ जी, यही औरत जिम्मेदार थी उसके लिए। अभी भी उनका रिपोर्ट अभी निकला है DGCA का, जहाँ उन्होंने बोला ये कंपनी की गलती है, कंपनी ने बराबर रूल्स फॉलो नहीं किया, उस वजह से ये हादसा हुआ। तो क्या हम एक हादसा के लिए रुके हैं ये सब बंद करने के लिए? और इन सब को गवर्नमेंट या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन सब से सपोर्ट है। अच्छा, मतलब ये पॉलिटिशियन इसके साथ में मिली हुई? हाँ, ये सब पूरा पॉलिटिकल क्लास इसके साथ मिले हैं। अच्छा, और हमारा CMD भी इसके साथ मिला हुआ है। तो इसको किस तरीके से मैनेजमेंट में, मैं समझता हूँ कि एयर इंडिया का पूरा मैनेजमेंट करप्ट है। यस, करप्ट है। सेफ्टी के मायने के लिए एयर इंडिया के मैनेजमेंट बिल्कुल करप्ट है। अच्छा, तो किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए? मैनेजमेंट ये होना चाहिए जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो ये प्राइवेटाइज होने में किसका नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है या जी? हाँ, जैसे अभी आपने सुना होगा कि जेटली जी ने बोला है कि नहीं एयर इंडिया में जो 50,000 करोड़ लॉस हो गया है वो पब्लिक के पैसे हैं। आप अगर देखोगे तो बैंक के हैं, बैंक के तो लाखों करोड़ों में नुकसान है, तो वो भी निजीकरण करना होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ये किसी के लिए ये पर्पसली इनको टुकड़े बना के बेच रहे,
तो इसमें प्रॉफिट जो होगा वो मिडिल मैन का होगा, अच्छा। पॉलिटिशियंस के होंगे और हमारे कोई डायरेक्टर्स होंगे जो हर बार एयर इंडिया को नुकसान में पहुंचाते हैं। आज ये 50,000 करोड़ का लोन जो हमारे सिर पे है वो हमने नहीं लिए लोन, इस गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हम पे थोपा गया है। किस तरीके से थोपा गया है? हम जब जरूरत नहीं थी उतने हवाई जहाज लिए, हमारे जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे वो सारे रूट्स उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिए। अच्छा, तो हम क्या बिजनेस करेंगे? जैसे जेटली साहब बोलते हैं अरे एयर इंडिया सिर्फ 14% रूट संभालती है, लेकिन जेटली जी सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा दुनिया के में जा रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है? सही ना कहीं पॉलिटिशियन एयर इंडिया के बीच में आ रही है। एयर इंडिया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ये कंपनी का ये हाल हुआ है। ये कंपनी 60 साल पुरानी है जी, गए ये 10 साल छोड़ के उसके पहले हम प्रॉफिट ही कर रहे थे जी, करेक्ट। तभी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बोला हम प्राइवेटाइज कर देंगे? तभी हमारी प्रॉफिट कंपनी ले रही थी, गवर्नमेंट खा रही थी, गवर्नमेंट खुश थे हमारे प्रॉफिट के साथ। हम लोग 800 करोड़ 900 करोड़ प्रॉफिट बना रहे थे और गवर्नमेंट को दे रहे थे। गवर्नमेंट हमको नहीं दिया वो 900 करोड़। वो 900 करोड़ जो पिछले 50 साल में आप एवरेज देख लो 100 तो 50 तो 50,000 करोड़ तो हमने भी दिया है गवर्नमेंट को। तो आज निजीकरण का बात क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एयर इंडिया जो है अंबानी अडानी और जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके हाथों में चले जाएगी। करेक्ट। जैसे आप जैसे आपने बोला अंबानी या अडानी, आज उनके पास तो 43,000 करोड़ का लोन है ही है। तो ये कौन खरीदेगा? ये कंपनी लोन के बगैर कोई खरीदेगा? तो लोन कौन देंगे? गवर्नमेंट ही देगी, गवर्नमेंट बैंक ही देगी। तो वो जो लोन देगा उसका पैसे कहाँ से आएगा? पब्लिक से कहाँ आएगा ना? पब्लिक का जो पैसा है जो उससे लोन मिलेगा। और लेकिन ये जो अंबानी अडानी जो अभी जो लोन बाकी है, एयर इंडिया का जो लोन बाकी है, तो उसको चुकाने का जो मुआयना सरकार का जिम्मेदारी जो सरकार की है, उस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी से हट रही है सरकार। नहीं, अभी वही तो हम कह रहे हैं कि उनका जो ये जो लोन अमाउंट है गवर्नमेंट बोलती है हम उसको कम कर देंगे। कम कर देगा तो कोई भी खरीदेगा। अच्छा, तो उसका निजीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये लोन हमारे सिर से हट जाता है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने खुद बताया कि ये गए साल हमने 100 करोड़ मुनाफा किया ऑपरेटिंग कॉस्ट में, करेक्ट। अगर ये मेरे को ये साल के 3,000 करोड़ वापस नहीं देने होते लोन के हिसाब से, तो वो मेरा 100 करोड़ तो प्रॉफिट ही बन जाता। तो निजीकरण करने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप ये लोन हटा दो तो निजीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसमें हो रहा है, घोटाला हो रहा है। तो आप मुझे बताइए किस तरीके से जो जिम्मेदारी जो सीईओ की जो जिम्मेदारी हो रही है उसमें कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, और सीईओ जो एयर इंडिया के जो सीईओ है उनकी जो मैनेजमेंट है वो संभालने पर, और उन्होंने कितना ये साल जो है घोटाला किया है। नहीं, जैसे अभी अंदाज़ा आप लगाइए कि गए 10 साल में ये हमारे जितने भी CMDs आए हैं वो तो अपने दोस्त पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स इन सबको फ्री टिकट्स दिए। 500 साल में 500 टिकट 700 टिकट दे रहे हैं, तो वो किसका नुकसान है? 5 साल में कितने टिकट दिए? तो 5 साल में आप देखो, साल के 500 भी अंदाज पकड़ो तो 2,500 तो फ्री टिकट दिए ही दिए हैं। अच्छा, लेकिन क्या जरूरत है ये देने की? अगर ये प्राइवेट कंपनी होता तो देते वो किसी को? नहीं देते। पब्लिक का है, पब्लिक का अकाउंटेबिलिटी नहीं है बेसिकली। जैसे अभी आप देखो हमारा नया CVO आई गई साल, वो आए बॉम्बे में आए, उनको घर पसंद नहीं आया। वो घर करवाते करवाते 10 महीने लग गए। 10 महीने ये 5 स्टार होटल में रही, किसके पैसे हैं ये? और हम CVO इसलिए लाते हैं ताकि वो कंपनी की चोरी पकड़े। अगर वो खुद चोरी करने लगे तो हम जाएंगे कहाँ? कितना घोटाला किया है ये जो CMD? ये अभी नया जैसे मैंने बोला ये CMD ने जो अभी ये CVO का जो है उसने 9 महीने होटल में रही, होटल ललित होटल लीला में रही। आते आते जरूरत नहीं थी उसकी। आपको मेरे को आप बताइए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या महाराजा है कि आप आएंगे मेरे को ये कर्टन कलर नहीं है तो बदली कर दो, सोफा पसंद नहीं बदली कर दो। आपको नहीं रहना है घर में तो आप खुद के घर में रह लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये सब खर्चा जो हो रहा है वो पब्लिक के पैसे से हो रहा है। अभी यही CVO है, गए महीने में हमको एक लेटर मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसने 31 टाइम्स फ्री टिकट्स लिए खुद के लिए, और ड्यूटी पे जाते हैं बोल के चोरी से टिकट्स भी लिए, होटल अकोमोडेशन भी लिया, आउट स्टेशन अलाउंस भी लिया।
हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएमडी को बोला उसके खिलाफ कार्रवाई करो, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उनका। और ये है हमारे कोतवाल, अगर कोतवाल खुद चारा खाने लगे तो भैंस क्या खाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एयर इंडिया जो है गलत मैनेजमेंट के हिसाब में पास में चली गई है, और इसमें जो पब्लिक का जो नुकसान हो रहा है इसको मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए, और पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व है इसमें पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये जी ये जैसे अभी हमारा सीएमडी जो भी आता है वो गवर्नमेंट के पास से आता है। हमारे कंपनी में नहीं है सीएमडीज, है बहुत सारे एम्प्लॉयज है और जो अकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अभी ये आता है, ये बाहर से आता है, 3 साल काम करता है, चला जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे। और हर कोई आता है वो अपना 5 साल निकालता है ताकि उसको जिंदगी आजीवन उसको फ्री टिकट्स मिलते हैं, उसको और उसका फैमिली को। इस वजह से आते हैं। कोई एक कंपनी की तरक्की के लिए या देश की तरक्की के लिए कोई नहीं आता। तो आप मुझे बताइए राव जी, जो स्टाफ को निकाला जाता है उनके साथ में किस तरीके से जो सरकार जो लापरवाही कर रही है और किस तरीके से मैनेज होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हूँ एयर इंडिया के जो घर है वो छत गिरने को आई है, जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है और उनके इश्यूज बहुत सारे, उन इश्यूज में से आप कुछ इश्यूज आपको पता होंगे। करेक्ट, जैसे आप कॉलोनी की बात कर रहे हैं जहाँ पर छत गिर रहा है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको फायदा नहीं है। आप अभी नया हवाई जहाज खरीदेंगे, लीज पे लेंगे तो इसमें किकबैक्स इन्वॉल्व है। एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं होता। कॉलोनी जैसे मैंने बोला अभी कलीना में 2 कॉलोनी है, वो ऐसे हमने न्यू बॉम्बे में कॉलोनी बनाई, आप जाके देखिए उसका हाल क्या है। दरवाजे नहीं, कुछ भी नहीं, सब चोरी हो गए। तो ये पैसे कौन, अकाउंटेबिलिटी किसका कि ये सब डिसीजन लिए उन लोगों ने। ये बताइए आपने किधर किधर ये जो घोटाला हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आपने कोशिश की है? हाँ जी, मैं देखो इसके पहले 2010 के करीबन एयर इंडिया में IDFS करके एक कंपनी हुआ करती थी जो हवाई जहाज में सामान बेचने का थे, उसके लिए हमको 10% कमीशन मिलना था। वो कंपनी आज तक एयर इंडिया को बराबर से पैसे नहीं दे रही थी। तो मैंने 2010 साल में एयर इंडिया के CMD को चिट्ठी लिखा कि सर अपना पैसे उसके पास अटका है, तो जब तक वो अपने को पैसे नहीं देंगे हम हमारी पैसे उसको नहीं देंगे। ये चिट्ठी लिखने के बावजूद उस कंपनी के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। मेरे ऊपर चार्जशीट ठोक दिया इन लोगों ने कि आपने पैसे खाए करके। मैंने चिट्ठी लिखने के बाद कैसे वो बोल सकते हैं कि मैंने पैसे खाए। ये एक चिट्ठी नहीं, ये 2-3 चिट्ठी हमने लिखी है ये CMD को, फिर भी उसका कोई नतीजा नहीं आया। फिर उन्होंने क्या करा, एक आदमी, ये देखिए ये कंपनी में मेरे माफक 300 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन इन लोगों ने कंपनी को चिट्ठी भी नहीं लिखी थी कि पैसे उनके पास है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। जो आवाज उठाता है उसको डायरेक्टली वो उसको तकलीफ देते। जैसे मैंने बोला ये टेस्ट जो हो गया ना, इलीगल टेस्ट, हजार्ड रिपोर्ट मैंने बोला, उसका भी चिट्ठी मैंने लिखा था जून 2014 को। ये चिट्ठी लिखा कि आप लोगों के जाने जोखिम में डाल रहे हैं, इसका परमिशन है क्या नहीं आपके पास। तो हमको बोला गया नहीं हमारे पास परमिशन है, हमको सब कोई कुछ बोल नहीं सकते, मेरा पास क्लियर परमिशन है करके एक झूठा सर्कुलर एयर इंडिया ने तैयार किया कि उनके पास DGCA का परमिशन है ये सब काम करने के लिए। ये झूठा सर्कुलर है? हाँ जी, जो CMD ने जो CMD के अप्रूवल पे ये दे दिया। फिर ये आप देखिए अक्टूबर 2014 को ये सर्कुलर इशू किया कि हमारे पास DGCA का परमिशन है और कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, कि हम एकदम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर हमने जी DGC को जो परमिशन मिला है, जो अथॉरिटी है, हाँ, उनका परमिशन मिला है, जो मेन अथॉरिटी जो है, तो वही DGCA अथॉरिटी है जी। तो फिर हमने एक RTI एप्लीकेशन फाइल किया DGCA के पास कि सर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 लैंडिंग में नो क्रू नो हॉरिजॉन्टल रेस्ट, इसका परमिशन आपने दिया था क्या? तो उन्होंने क्या उन्होंने जवाब दे दिया कि हमने कोई परमिशन एयर इंडिया को कभी भी नहीं दी थी। यानी 2014 से लेके 2015 तक 1 साल में एयर इंडिया ने 750 फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया को ऑपरेट किया, 2 लाख पैसेंजर के जान जोखिम में डाले और करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी को भी जोखिम में डाल दिया उन लोगों ने। हवाई जहाज को जोखिम में डाला है,
नीचे एयरपोर्ट के एरिया को जोखिम में डाला है, ऐसी चल रही थी एयर इंडिया। ये सब हमने डाला तो सीएमडी मेरे पे भड़क गया है। तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई के ऊपर आवाज उठाता है उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है और उनको घर पे बैठाया जाता है। हाँ, तो आपको कितना साल हो गया अभी घर पे? आप 2.5 years हो गए सर, मैं घर पे हो, लेकिन आपने इतना सब आवाज उठाया, आपकी सरकार ने सुनी है इसको? नहीं, मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, मैंने सेक्रेटरी सिविल एविएशन को चिट्ठी लिखी, मैंने हर डीजीसीए डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, हर किसी को चिट्ठी लिखा है, लेकिन किसी एक ने आज तक मेरे को जवाब नहीं दिया। ये देखिए, ये पूरा ईमेल आईडीज है, सबके लेके मैंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। आपकी कोई सुनवाई नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार जो है, जो सच्चाई को दबाया जा रहा है, जो सच बोलने वाला आदमी उनको सीधा डायरेक्टली दबाया जा रहा है, और जो झूठा जो चोरी कर रहा है उसको प्रमोशन मिल रहा है। हाँ जी, जैसे अभी देखिए ये आदमी है, वो जो ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशन इलीगली जो करे ना, वो कैप्टन डीएक्स पेस और हरप्रीत सिंह करके 2 ऑफिसर थे जी। कैप्टन डीएक्स पेस के खिलाफ सहार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, एक औरत को गाली देने से लेके। अभी ये आदमी गए 3 साल से ये एफआईआर कंपनी से छुपा के एयरपोर्ट एंट्री पास ले रहा है, ये इलीगल है। इसके बारे में भी हमने चिट्ठी लिखी, फिर भी कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आदमी को प्रमोशन भी दिया गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये जो है लोगों को जो सच बोलता है उसकी दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। हाँ। और पहली बार तो जो पॉलिटिशियन जो सपोर्ट कर रही है, हाँ जी, जो गलत मैनेजमेंट है उसका जो सपोर्ट जो पॉलिटिशियन कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने ये चिट्ठी हर किसी प्रधानमंत्री से लेके नीचे गवर्नमेंट के चपरासी तक मैंने चिट्ठी लिखी है, तो कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी बात नहीं। और ये सीएमडी है, वो ये पीएम का खास आदमी है, तो वो थोड़ी ना उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मुझे अब ये बताइए, आपकी मांगे क्या है सरकार से? और नहीं, मेरा मांगे यही है, जो आदमी एम्प्लॉय बराबर काम कर रहा है उसको तकलीफ ना हो। ये कंपनी प्राइवेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कानून के हिसाब से चले और सब कोई इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो इससे बढ़िया कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगी, जो लोग की जो टिकट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अभी क्या होगा, सब प्राइवेट ही कैरियर होंगे ना, तो आपस के मिली भगत में वो रेट कम नहीं करेंगे, वो सब बैठ के रेट तय करेंगे, तो पब्लिक को देना पड़ेगा। तो फिर निजीकरण करके क्या फायदा होगा? फायदा उसे जो कंपनी, जैसे मैंने बोला, आप 50,000 करोड़ लोन राइट ऑफ कर दोगे तो निजीकरण करने की जरूरत नहीं है। वो करने के बाद ही आप इसका निजीकरण सोच रहे हो, तो वो गलत है। जो भी खरीदेगा उसको बोलो ये 50,000 का लोन है, ये लोन के साथ आपको खरीदना है तो आप खरीदिए। और मैं वही पूछ रहा हूं कि जो आदमी खरीदे उसके ऊपर कोई लोन होना नहीं चाहिए बकाया, गवर्नमेंट को या बैंकों को लोन बकाया होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट माफ कर दे रही है लोन। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है गलत हो रहा है। एयर इंडिया को जो मैनेजमेंट जो है सही होना चाहिए, और एयर इंडिया का जो है अंडर में ही होना चाहिए, जो एम्प्लॉय वगैरह। एयर इंडिया जो है गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ये जो मिली भगत के साथ निजीकरण या निजी प्राइवेट एयरलाइंस को देने के लिए, अभी प्रॉब्लम क्या है, आप ये जो प्राइवेट एयरलाइंस है एक्चुअली इसका शेयर होल्डिंग क्या है किसी को नहीं पता। करेक्ट, पहला वो भी पता करना चाहिए कि ये प्राइवेट एयरलाइंस का शेयर होल्डिंग की, ये कंपनी में, उनके कंपनी में किस किस के शेयर्स हैं। क्योंकि हमको लगता है इसमें पॉलिटिशियंस के पैसे भी हो सकते हैं, किसी और के पैसे भी हो सकता है, ये राउंड ट्रिपिंग भी हो सकता है पैसे का, हमको नहीं पता इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ने इस निजी कंपनियों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इनके पैसे फंडिंग कहां से आ रहे हैं। और ये जो मैनेजमेंट के ऊपर जांच बैठना चाहिए, जो सीएमडी, जो यहाँ के जो सीएमडी, उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। ये उनको पहले निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए भी ये सब घोटाले हो रहे थे और वो चुप बैठे थे। तो उनको रख के इन्वेस्टिगेशन करने से कोई फायदा नहीं है। उनको निकाल के उनकी क्या क्या गलतियां हैं ये निकालना चाहिए।
कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है और इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की? मेरे ही नहीं, मेरे और 3 साथियां हैं, उनका भी यही हाल है जो मेरा हाल है। उनको भी निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त कर दिया। सिर्फ एक छोटी सी जो आवाज़ उठाने पे, सच्चाई की आवाज़ उठाने की वजह से हमको बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किया जाए। तो आपकी मांगे क्या, आप किस तरीके से मांग करते हो? नहीं, मैं मांग यही करता हूँ कि कंपनी चलाना है तो ढंग से चलाइए, रूल्स के साथ चलाइए और सच्चाई से चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब चोरी, आप जैसे मैंने बोला, अगर सीबीआई चोरी करने लगेगी तो वो क्या एक्शन लेगी किसी और के खिलाफ? तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो है सही नहीं है और आपको न्याय मिलना चाहिए। आपका जो जितना भी घोटाले के ऊपर आवाज जो आपने उठाई है, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो उसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और क्रिमिनल केसेस फाइल होना जरूरी है। उसके सभी सबूत आपके पास? मेरे पास सब सबूत है। क्या क्या है आपके पास में, जरा डिटेल में? मैं आपको बोलता हूँ, ये रिस्क एनालिसिस जहाँ पर 2 लाख पैसेंजर की जान जोखिम में डाली, ठीक है। हमारी चिट्ठियां जो हमने लिखी है, डीजीसीए को लिखी है, मंत्री जी को लिखी है, प्रधानमंत्री जी को लिखी है, उसकी कॉपी है। एयर इंडिया डीजीसीए से आरटीआई एप्लीकेशन आया है कि हमने कोई इनको परमिशन नहीं दिया था ये सब कामें गलत कामें करने के लिए। ये है, ये एफआईआर का कॉपी हमारे पास है। इन्होंने कैसे झूठा ये इनका एफआईआर दबा के एयरपोर्ट एंट्री पास लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। मैंने जो हर स्टेटमेंट किया है उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जितना खर्चा हो रहा है, एयर इंडिया खर्चा कर रही है, उसके बारे में बताइए। जो खर्च हो रहा है एयर इंडिया का सबसे ज्यादा खर्च आप देखेंगे ना तो एम्प्लॉयज के खिलाफ ही केसेस करने में जाते हैं। जो एम्प्लॉय सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं, ये सब इसमें ज्यादा पैसा। आप कोई भी कोर्ट में चले जाइए इंडिया में, 10% कोर्ट के केसेस वो एयर इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया के खिलाफ ही है। यहाँ क्या होता है, अगर आपके ऊपर के ऑफिसर के आप उसका जो पोल खोलोगे वो आपके ऊपर झूठा केस डालेगा, आप कोर्ट चले जाओगे, उसके किसी से कोई पैसा नहीं जाता। एयर इंडिया पैसे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती है, तो पैसे ऐसे खर्च हो रहा है। आप अगर देखोगे तो सालाना एयर इंडिया का सिर्फ लीगल फीस आप देखोगे तो सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए हैं। कहीं ना कहीं ये सब गलत हो रहा है और इसको सही करना आपकी जो मांगे कहीं मेरा ये है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, मैं पब्लिक के सामने आया हूँ कि आपका जो पैसा है, मंत्री बोलते हैं ये आपका पैसा फालतू जा रहा है, आपका पैसा फालतू कहीं नहीं गया। ये सब कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई दलाल या कोई ना किसी के खिस्से में गया है और अभी भी जाएगा और अभी भी जा ही रहा है। और जब तक हम मोदी जी की सरकार से बहुत आशा रखे हुए थे, लेकिन मोदी जी की सरकार भी वैसे ही निकली है जैसे कांग्रेस की सरकार थी, फेल हो चुकी है। मोदी जी सरकार जो फेल हो चुकी है। मेरे एयर इंडिया के हिसाब से तो मोदी जी की सरकार फेल हो चुकी है। मतलब अगर 3 साल में उन्होंने एयर इंडिया को घुमा नहीं पाए और उसमें जो गलत, अभी जैसे मैं बोलूं, अभी सीबीआई इंक्वायरी अभी बिठाई है कोर्ट के आदेश पर। ये चीज और ये काम में मोदी जी करना चाहते जब वो सरकार पे आए पहले दिन से, क्योंकि ये जो एयर इंडिया का घोटाला है ये आज का नहीं है, ये 2007 से पेपर में आ रहे हैं, कोर्ट में है, सब जगह थी, फिर भी मोदी जी ने सीबीआई का इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया। आज भी कोर्ट के दबाव की वजह से उन्होंने ये दिया है। तो ये मेरा कहना यह है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये जो नीचे है ना, वो पीएम मोदी जी को भी चूना लगा रहे हैं। करे वो हमारा क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। जब हवाई जहाज जरूरत नहीं थी हमने लिए, रूट्स हमारे बेचे गए यही निजी एयरलाइंस के लिए, हमने हवाई जहाज खरीदे, उनको कम दाम में बेचे। मतलब कहीं ना कहीं लेना और देना होगा, नहीं तो क्यों करेंगे आप? कितनी एयरलाइंस गवर्नमेंट ने खरीदी थी पिछले? 125 एयरक्राफ्ट जब जरूरत नहीं थी, तब उस टाइम पे हमारे को 40 या 50 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उस टाइम पे हमने 110 का ऑर्डर दिया है। और ये जो नया एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर लिए है ना, जब से वो एयरक्राफ्ट आई है 2 साल तक वो एयरक्राफ्ट हमको प्रॉब्लम ही देती रही, कभी उड़ती नहीं थी, उड़ी तो प्रॉब्लम। तो इस वजह से कंपनी को फायदा नहीं हो उस वक्त। उस पे भी हमको 700 करोड़ बोइंग से आना था, आज तक वो पैसे नहीं आए हैं। जो नुकसान एयर इंडिया को हुआ है उसके वजह से वो पैसे भी कहीं दिख नहीं रहे आए हैं करके। कहीं ना कहीं ये जो है सिस्टम को सही होना चाहिए।